So Lord Vishnu's appearance in sacrificial arena of Maharaj Prithu, chapter 20, fourth canto. Lord Vishnu कहते हैं कि when persons perform their duties with love without desiring results, I become very satisfied. भगवान विष्णु ने कहा जब भी आप अपने कर्तव्य निभाते हो बिना किसी फ्रूट के रिजल्ट के, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि इससे मुझे क्या मिलेगा, ये बिना सोचे समझे जब आप अच्छे से अपनी कर्तव्य करते हो तो वो मुझे इंसान बहुत ज्यादा प्रसन्न करता है। सी लॉर्ड विष्णु लव्स द पीपल हु फॉलो देयर ड्यूटी। जो अपनी ड्यूटी छोड़कर भागता है ना, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करता। इसलिए कहते हैं भागवतम इज ऑल अबाउट बिहेवियर। कई सारे लोग होते हैं, किसी किसी को हैबिट पड़ चुकी होती है कि हर चीज आधे में छोड़ देनी होती है उन्होंने, तो हर चीज आधे में छोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर उनसे कृष्णा भी खुश नहीं होते। तो आप छोटी छोटी चीजों, जिसको तो आदत है, देखो काफी सारे लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में कि वो लोग कोई चीज हाथ में लेते हैं, आधे में छोड़ देंगे, दूसरी चीज में ध्यान दे देंगे, फिर आधे में छोड़ देंगे, दूसरी चीज ले लेंगे हाथ में। तो कंसिस्टेंसी जो होती है ना उनकी, कंटिन्यूअसली उसी पे फोकस करके फिनिश कर देना, वो उनके यहाँ पे मिस कर जाते हैं। अब वो मिस कर जाते हैं तो इनको किसी भी एरिया में जो है उनको सफलता आना बहुत मुश्किल हो जाती है। उनको अपने मानसिक शांति भी उनको मिलती नहीं है, और उनको ना शांति मिलती है ना समृद्धि आती है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते वो लोग। ऐसे वक्त पे क्या कर लेना चाहिए ना, छोटी छोटी चीजें शुरू कर लेनी चाहिए। अच्छा, डिसाइड करो कि हर रोज में एक इतना ज्यादा जितना भी ब्रेकफास्ट मेरी प्लेट में आ रहा है, मैं उसमें से एक भी दाना प्लेट में नहीं रखूंगा, मैं वो सारा ब्रेकफास्ट फिनिश करूंगा। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, डायरेक्टली बहुत बड़ी चीजें करनी नहीं होती। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, बड़ी बड़ी बातें अपने आप ही सुलझ जाती है। क्यों कि हमने ये क्यों करना है, क्योंकि कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको पूरा कबर्ड ठीक ठाक करना नहीं आता, आप लोगों को लगता है अरे स्कूल से आओ थके होते हैं, होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है, कबर्ड फैला रहता है, मम्मा कर देगी, ऐसे नहीं करना है। आपका जो कबर्ड है, हर रोज एटलीस्ट एक दिन डिसाइड करो सिर्फ टी शर्ट्स फोल्ड करके एक साइड का सेक्शन अच्छे से करोगे, दूसरे दिन फिर लोअर्स के पास जाओ, तीसरे दिन अपने सारे हैंकीज ठीक रख लो, चौथे दिन आपके सारे टॉवल्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, सारे वो फोल्ड करके रख लो, पांचवें दिन नॉर्मली आपके सॉक्स हो गए, शूज हो गए, सब अच्छे से एक ड्रॉर में फिट कर देना। ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, हर रोज छोटी छोटी चीजें फिनिश करने की आदत डालो। फिनिश करो, प्लेट में थोड़ा सा ही चावल लो, ज्यादा चावल फिनिश नहीं कर सकते, थोड़ा सा ही लो, फिनिश करने की हैबिट डालो। दो रोटी नहीं खा सकते, एक रोटी डालो, फिनिश करो। हैबिट हैबिट डालना शुरू करो छोटी छोटी चीजों की। अगर हर रोज आपने डिसाइड किया है मैंने मैथ्स का इतना करना है, तो इतना तो नहीं कर सकते जितना आपके ख्यालों के पुलाव होते हैं कि मैं पूरा एक चैप्टर हर रोज करूंगा। उसमें से डिसाइड करो कि मैंने बस इतने इसमें से हर रोज 10 सम्स करने हैं, फिर वो फिनिश करने की हैबिट डालो। 10 नहीं हो सकते तो 5 ही पकड़ लो, 5 भी नहीं हो सकते तो एक ही सम, लेकिन फिनिश करो। बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिनिशर। क्यों? क्योंकि कृष्णा को पसंद नहीं है ऐसे लोग जो आधे में चीज छोड़कर चले जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म में भी कृष्णा कह रहे हैं, लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं, दोज हु पीपल डू देयर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज लविंगली विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि रिजल्ट उसी वक्त एक्सपेक्ट मत करो। आपने बीज बोया है ना, उसको टाइम दो बड़ा होने के लिए। आपने उसको सोच सोच के कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, क्या होगा क्या होगा, पेपर दे के आए हो पता नहीं कितने नंबर आएंगे, ऐसे किया है पता नहीं क्या होगा, सोच सोच के जल्दी थोड़ी ना बड़ा हो जाना है। आपने बीज बोया है, अपने टाइम से ही होगा। अब आप सोचने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा भगवत गीता पढ़ने लग जाओ, भागवतम पढ़ने लग जाओ, रात गई बात गई, पेपर दे दिया, खत्म बात, सोचना छोड़ दो उसके बारे में। काम करने के बाद अगर आप एक एक बार तीर निकल गया धनुष्य से, उसके बारे में सोच के क्या फायदा है? कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, सामने लगेगा, लेफ्ट लगेगा, राइट लगेगा, करना क्या है सोचकर? आपके सोचने से तो तीर का वो ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। सो कहते हैं कि जैसे एक बार तीर निकल गया तो निकल गया, अब छोड़ दो, आपके हाथ से चीज चली गई है। फोकस योर अटेंशन टू शास्त्र रादर देन वेस्टिंग टाइम थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग। तो इसलिए कृष्णा कहते हैं कि without desiring for the results, one who does their prescribed duties are very dear to me.
लॉर्ड विष्णु कहते हैं ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो अपना कर्तव्य करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, सोचते नहीं है कब मिलेगा फ्रूट, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मीठा होगा या खट्टा होगा, कुछ नहीं सोचते, करते जाते हैं. सो इफ दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद डिजायर टू प्लीज मी, while hearing, chanting, remembering me, they will satisfy even more. तो कहते कि अगर वो अपनी एक्टिविटी मेरे बारे में सोचते सोचते कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी करते वक्त, जो भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उस वक्त अगर मुझे याद कर रहे हैं तो मुझे वो और अच्छे लगते हैं. तो इट इज सो इजी. देखो नई नई माताएं जो होती है, उनको न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो उनका अगर मसाज करते करते हरि नाम लेती है तो कृष्णा ज्यादा हैप्पी होंगे. वैसे भी बिना नाम लिए भी उन्होंने बच्चे की मसाज करके नहलाया तो भी कृष्णा हैप्पी होने वाले. अभी तो बताया कृष्णा ने, जो भी अपना ड्यूटी अच्छे से करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो माता ने अगर मसाज किया बेबी का और उसको नहलाया, बैठे बैठे कृष्णा हैप्पी हो रहे. ज्यादा हैप्पी कब होंगे? जब माता नाम लेते लेते भी करेगी, या फिर कीर्तन सुनते सुनते करेगी, या फिर कृष्णा की लीला याद करते करते करेगी, तो कृष्णा डबल हैप्पी हो जाएंगे. तो दैट इज हाउ यू मेक कृष्णा डबल प्रसन्न. खुद लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं आई बिकम मोर सेटिस्फाइड. अगर मुझे याद करते करते किया तो मैं और सेटिस्फाई हो जाऊंगा. वैसे ही आप फुटबॉल खेल रहे हो, स्टेयरकेस से ऊपर नीचे जा रहे हो, अगर आप हरि नाम लेते लेते स्टेयरकेस से नीचे गए, ऊपर आते वक्त भी हरि नाम लिया, लिफ्ट में हो, पता नहीं कहाँ पे हो, वैन में हो, वैन से घर आ रहे हो, तब हरि नाम ले रहे हो, तो एज इट इज आप बैठकर आने की एक्टिविटी तो कर ही रहे हो. अब आते आते आप अगर रिमेम्बर करोगे कृष्णा की कोई लीला, कृष्णा का कोई श्लोक, या फिर हरि नाम ही लो, सबसे इजी हरि नाम भी है, वो भी अगर टफ लग रहा है तो लीला याद कर लो. इतनी सारी लीलाएं हमने डिस्कस की है, इसमें से कुछ भी करोगे ना, कृष्णा डबल हैप्पी हो जाएंगे. वैसे भी कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है जब आप स्कूल जाते हो और स्कूल से वापस आते हो. कृष्णा को अच्छा लगता है कि हाँ इस बच्चे ने आधे में स्कूल आज नहीं छोड़ी, इस बच्चे ने बीच में ही अपनी स्कूलिंग नहीं छोड़ी, अच्छे से एजुकेशन पूरा कर रहा है. तो कृष्णा डबल हैप्पी तो हो ही जाता है. लेकिन ये सब करते करते जब भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तब हरि नाम लिया, कोई भी एक्टिविटी करते वक्त, कृष्णा विल बी डबल प्रसन्न. तो हो गया ना डबल बोनांजा. कृष्णा ने ऑलरेडी फॉर्मूला दे के रखा है. द हार्ट ऑफ सच अ डिवोटी बिकम्स प्यूरिफाइड, ही ग्रेजुअली सीज ऑल इक्वली विथ हिज ट्रांसपेरेंट माइंड. तो ऐसा जो डिवोटी होता है ना, जो भगवान को याद करता है अपने अपने कर्तव्य करते हुए, जो भी कर्तव्य है, हर एक का अपना अपना कर्तव्य होता है. आपको पता है आपका कर्तव्य क्या है. वैसे ही सबका कर्तव्य जो भी होता है, अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो फैमिली की सेवा करना, समाज की सेवा करना, डिपेंडेंट्स का ख्याल रखना, गौ सेवा करना, और फिर सारे ब्राह्मणों की सेवा करना, ये सारी ड्यूटीज आ जाती है. ब्रह्मचारी की सेवा आ जाती है. वो सारे समाज को इसमें रखे, सत्व गुण में रखे और भक्ति के मार्ग पे लेके चले. रजोगुणी सारे जितने भी क्षत्रिय लोग होते हैं उनकी सेवा होती है कि वो सबका रक्षण करे. वैश्य लोगों की सेवा है कि वो सबको अनाज बांटे, बांटे इन द सेंस बेचे, और अपना व्यापार भी चलाए और लोगों का भला भी करे. तो ऐसे करके हर एक की अपनी अपनी सेवा होती है, अपना कर्तव्य होता है. तो जो भी अपना कर्तव्य भगवान को याद करते करते करता है, वो भगवान को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करता है. ऐसे लोगों का हृदय जो है जल्दी प्यूरिफाई हो जाता है. इसलिए श्रील प्रभुपाद के पापा जो थे, वो कोई फुल टाइम सन्यासी नहीं थे, वो वानप्रस्थ भी नहीं गए, वो गृहस्थ आश्रम में ही थे. एट द सेम टाइम वो कृष्णा को हर रोज प्रसन्न करते थे. कैसे? ऑफिस से आते ही भागवतम खोल के बैठ जाते थे, बच्चों को भागवतम सुनाते थे, तो हो गए ना कृष्णा प्रसन्न. फिर वो अपनी दुकान पे बैठते थे, तो वहां पे भी हमेशा कुछ ना कुछ शास्त्र पठन करते रहते थे, अपना ऑफिस का काम भी करते थे, फ्री टाइम में शास्त्र पढ़ते थे. इसकी वजह से कृष्णा और हैप्पी होते थे. तो उन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि एक वैश्य होने के बावजूद भी आप कैसे भक्ति कर सकते हो और कृष्णा को ज्यादा प्रसन्न कर सकते हो. तो ऐसे लोगों का हृदय जल्दी पवित्र हो जाता है, जल्दी से जल्दी उनका जो हृदय का मैल होता है वो चला जाता है. हमें कैसे पता? प्रभुपाद के फादर होते थे, तो उन्होंने क्या करना, हर संडे को वैष्णवों को घर पे बुलाना भोजन के लिए.
और जैसे ही उनको भोजन परोसते थे और प्रभुपाद आते थे, मतलब छोटे थे, अभय नाम था उनका, अभय चरणारविंद, तो अभय को बुलाते थे, कहते थे दंडवत करो इनको, दंडवत करो, दंडवत करो। तो अभय ने सबको दंडवत करना, दंडवत करते थे। तो उनके पापा कहते थे, प्रभुपाद के पापा सबको कहते थे बस एक आशीर्वाद दो इसको, इसको राधा रानी की भक्ति मिले, इसको बस एक आशीर्वाद दो, राधा रानी की भक्ति मिले, और कुछ नहीं, इसको बस एक आशीर्वाद दो। तो उनका हृदय का शुद्धिकरण हुआ था, इसीलिए तो उन्होंने ना स्वयं कभी ब्राह्मण भोजन करते वक्त ये बोला कि मुझे और लक्ष्मी दो, मुझे और एक घर दो, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास और एक पत्नी होनी चाहिए। तब तो जमाना भी था दो शादी करने का, फिर भी उन्होंने ऐसी कोई उठपटांग चीजें कभी मांगी नहीं। और अपने बेटे के लिए भी ऐसी चीजें नहीं मांगी, अपने बेटे के लिए भी उन्होंने राधा रानी की भक्ति ही मांगी। दिस इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। आप कोई भी आश्रम निभा रहे हो, अगर आपका कर्तव्य आप 100% निभाते हो, मतलब आधे अधूरे में नहीं छोड़ते, पूरा स्टार्ट टू एंड निभाते हो, तो कृष्णा हैप्पी तो होते ही है, लेकिन हरि नाम लेने से हृदय का शुद्धिकरण, एक एडेड बोनांजा भी मिल जाता है, जहाँ पे कृष्णा आके आपके हार्ट को वॉश कर देते हैं। तो ऐसे लोग जल्दी, डिवोटीज जो है जल्दी मच्योर हो जाते हैं, और उनका माइंड बड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। माइंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है मतलब मन में कोई बैर नहीं रहता उनका, ऐसे कोई काला काला ये नहीं होता, उनकी मन में कोई क्लेश नहीं होता किसी के लिए, वो सबका भला चाहते हैं। और दे विल डायरेक्टली टेल एवरीबडी कि ये करने से आपका भला होगा, ये करने से आपका भला नहीं होगा, आपको क्या करने की जरूरत है भला करने की। ऐसे करके उनका माइंड बड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है। दे आर नेवर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर ड्यूटीज, ना अपने लिए कंफ्यूज रहते हैं, ना दूसरों के लिए कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे डिवोटीज होते हैं, वो बड़े पीसफुली, शांति से कृष्णा की सेवा करते हैं। तो ये बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो होता है तन 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 करके सेवा करना भगवान की, घर में बड़ी परेशानी आई है, भागो भागो टेम्पल भागो, टेम्पल में भागते ही, टेम्पल में जाते ही मन शांत हो जाता है, और इसलिए सेवा करो। ये एक तरीका हो गया सेवा का, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम से भाग के जा रहे हो, एंड यूजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एज एन एस्केपिज्म। ये एक तरीका है। चलो कृष्णा तो सबको ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, गलत कुछ कुछ है, होता नहीं है कृष्णा की शरण में जाने के लिए, लेकिन ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है शांति से, पूरे मन से कृष्णा को देखते देखते, निहारते निहारते, बड़े प्यार से सेवा करना, वही सारी यादें लेकर घर आना, और घर के गोपाल जी की भी उतनी ही प्यार से सेवा करना, उतनी ही ज्यादा निहारना और प्यार से सेवा करना, फिर उतने ही ज्यादा आप इंटेंशन से टेम्पल भी चले जाते हो। तो घर में भी आप बहुत अच्छा माहौल रख रहे हो, फिर टेम्पल भी जा रहे हो, वहां पे भी अच्छे से सेवा कर रहे हो। तो ऐसे पीसफुल डिवोटीज जो होते हैं, वो ऐसे सेवा जो करते हैं, उनके मन में फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनको सच्चिदानंद प्राप्त होता है। उनको क्या मिल जाता है, सतचित और आनंद, मतलब उनको ढेर सारा ज्ञान भी मिल जाता है, उनको ढेर सारी हैप्पीनेस भी मिल जाती है, और ढेर सारा उनको इटर्निटी, मतलब हमेशा के लिए कृष्णा का वास भी मिल जाता है, कृष्णा की एसोसिएशन मिल जाती है। नाउ दिस इज द गिफ्ट दैट कृष्णा गिव्स देम। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को शांत रखना। ऐसी कोई स्टेप लेनी नहीं है जिससे की वजह से बहुत ज्यादा क्लेश हो जाए, क्लेश कलाप हो जाए जीवन में, ऐसा कोई काम करना नहीं है। खुद से ही होके कृष्णा की शरण, कंडीशन ही होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे जाप करना है, उसके हिसाब से मैं अपना जीवन ऐसे ऐसे अरेंज करूंगा जिससे कि मैं कृष्णा का हरि नाम जो है वो और अच्छे से ले पाऊं। मैं ऐसा कोई भी काम ना करूं जिसकी वजह से दूसरे दिन का मेरा चैंटिंग डिस्टर्ब हो जाए। आप अगर सिर्फ दूसरे दिन तक भी सोचते हो ना, अर्ली मॉर्निंग तक, कि दूसरे दिन का जाप मेरा डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, बस एक टेक वन डे एट अ टाइम, बहुत लंबी सोचने की जरूरत नहीं है। टेक जस्ट वन डे एट अ टाइम, कि कल सुबह का जाप मेरा अच्छा होना चाहिए, इसलिए आज मुझे कितना भी कोई प्रोवोक कर रहा है झगड़े के लिए, तो भी मैं झगड़ा नहीं करूंगा। कोई मेरे सामने बहुत गलत काम कर रहा है, फिर भी मैं उसको नहीं डांटूंगा। मैंने शांति से उसके साथ बात करके वो सारी प्रॉब्लम सुलझानी है। मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा ये नहीं करना है, हावी होकर उसको तंग नहीं करना है। उसके बाद कोई अगर मुझे तंग कर रहा है, तो मैं उल्टा जवाब देकर अपने मन को अननेसेसरी अशांत नहीं करूंगा। मैं दूसरे दिन के जाप के बारे में सोचूंगा, क्या मैंने इसको उल्टा जवाब दिया तो उसकी वजह से कल सुबह का जाप मेरा अच्छा होगा या नहीं होगा।
अगर नहीं होने वाला दूसरे दिन का जाप अच्छा, तो मत करो ऐसे कोई काम जिससे कि आपका जाप डिस्टर्ब हो जाए। तो सारा फोकस जो है ना प्रॉपरली, तब आपके बिहेवियर में, आपका जो बर्ताव है उसमें शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा, बदलने लग जाएगा आपका बिहेवियर। जब तक आपके माइंड में ये नहीं है ना प्रायोरिटी पे कि मेरा जाप बेस्ट होना चाहिए दूसरे दिन सुबह का, तब तक आप ऐसे एक्शंस लोगे जिससे कि आपको अंदर ही अंदर कोई चीज खाए जाए, या आपकी नींद हैम्पर हो जाएगी, या आपको बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए लॉर्ड विष्णु कह रहे हैं कि जो भी डिवोटीज होते हैं, जो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते हैं, ए बी, वो अपने मन को और अपने हृदय को अच्छे से पवित्र कर पाते हैं, सी, वो बहुत शांति से मेरी सेवा खुशी से कर लेते हैं। तो देखो कृष्णा को भी दिखता है कि कौन रो पिट के सेवा कर रहा है और कौन हैप्पीली सेवा कर रहा है, पीसफुली शांति से सेवा कर रहा है, ये भी कृष्णा को दिखता है। कृष्णा नोटिसेस भाव, तो कृष्णा तो भावग्राही है। वो सबसे पहले भाव नोटिस करते हैं कि सामने वाला रोबोटिकली काम कर रहा है, मैकेनिकली काम कर रहा है, या सच में इसके हृदय में कुछ मेरे लिए है, अच्छे से बहुत ज्यादा आतुरता से कर रहा है या नहीं, वो भी देखते हैं कृष्णा। लॉर्ड देन सेड दैट हाउ टू बी अलूफ फ्रॉम द बॉडी। अभी बहुत अच्छा सीक्रेट बताने वाले हैं लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु बताने वाले हैं अगले 8 मिनट बस अच्छे से फोकस करो, फिर सो जाना अच्छे से, ठीक है? नींद आ रही है आप सब लोगों को, मुझे पता है। 8 मिनट अच्छे से फोकस करो बस। हमारे पास 8 मिनट है हरी कथा में। अभी कृष्णा बता रहे हैं कि अपनी बॉडी से अलूफ कैसे रहना है। काफी सारे लोगों को लगता है आत्मा तो बॉडी में है, बॉडी से अटैचमेंट हो ही जाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं हो। अगर हर रोज आप ये ऐसे मार्कर लेके घूमे, किसी दिन किसी ने आपके हाथ से मार्कर छीना, तो भी आपका उस मार्कर पे ममत्व आ जाता है। ओ माय मार्कर ही जस्ट स्नैच्ड एंड वेंट, उसने मेरे हाथ से मार्कर चोरी कर लिया। तो आपने बस 8 दिन क्या पकड़ा ये मार्कर, और 8 दिन में आपका हो गया। अरे वाह रे वाह। इससे पहले तो फैक्ट्री में पड़ा हुआ था 1 साल, फिर उसके बाद 1 साल दुकान में पड़ा हुआ था, तब तो आपका था नहीं। अभी 8 दिन से हाथ में पकड़ा, आपका हो गया। जैसे ही कोई चोरी कर गया, अब आपको ये लग रहा है कि मेरा मार्कर हो गया। तो सडनली, तो ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा तो बॉडी में रह रही है, तो नेचुरली उसको लगेगा ना ये मेरी बॉडी है, और वो बॉडी के हिसाब से सुख दुख फील करेगी, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से जाएगी। अब आत्मा को बॉडी के अंदर भी रहना है और बॉडी के अंदर नहीं भी रहना है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल है? ये तो आप लोग ऐसे कह रहे हो जैसे किसी किसी फोटो को फ्रेम के अंदर भी डालो और ऐसे भी सोचो कि वो फोटो फ्रेम के बाहर है। हाउ कैन यू डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम? ऐसे इस वाले क्वेश्चंस तो इसका लॉर्ड विष्णु आंसर देते हैं। कहते हैं कि डिवोटीज सी दैट सोल इज अनचेंजिंग एंड ओनली बॉडी चेंजेस। देखो कल हमने भगवत गीता में पढ़ा था ना, वही लॉर्ड विष्णु यहाँ पे भी बता रहे हैं कि भक्त लोग जो होते हैं वो देखते हैं कि शरीर बदल रहा है और आत्मा तो बदल ही नहीं रही है। दोज हु अंडरस्टैंड दिस आर ऑलरेडी लिबरेटेड। जिसको तो ये साइंस पता चल गया वो ऑलरेडी मुक्त हो चुका है, और बॉडी का कोई भी चेंज वो टॉलरेट कर सकता है, चाहे बॉडी में फोड़े आ जाए, चाहे ये कैंसर हो जाए, वो कैंसर हो जाए, कुछ भी हो जाए बॉडी का, वो बहुत अच्छे से सह लेता है। वो बहुत ज्यादा हवा नहीं बनाता, हाय मुझे फोड़ा आ गया, मुझे फोड़ा आ गया, मुझे फोड़ा आ गया। कुछ लोग होते हैं ना, क्या करे, हमें ऐसी बीमारी हो गई हॉस्पिटल में, वो नहीं आया मुझे देखने के लिए, देखो मुझे पता ही था, वो चाहता ही था मेरे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, उसने मुझे देखने के लिए नहीं आया हॉस्पिटल में, वो भी नहीं आई, वो दूर की चाची जी नहीं आई, वो दूर की बुआ जी आई नहीं देखने के लिए। वो क्यों नहीं आई देखने के लिए? ऐसे करके हॉस्पिटल में नाराज होके बैठ जाते हैं लोग कि वो नहीं आए देखने के लिए। चलो हॉस्पिटल में नहीं आए देखने के लिए, घर में तो देखने के लिए आना चाहिए था, घर में भी देखने के लिए नहीं आए, कैसे बुरे लोग होते हैं। तो ये लोग इतना ज्यादा अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो दूसरे से उसके लिए भी नाराज हो जाते हैं कि बीमार बॉडी को देखने के लिए क्यों नहीं आए। तो डिवोटी जो होता है ना, वो अपने आप को बॉडी से अलग समझता है। अब उसको बॉडी की कोई भी बीमारी तकलीफ देगी ना, वो खुद भी उस चीज को बहुत मैग्नीफाई करके बताता नहीं है। हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए लोग आएंगे, तब भी वो डिवोटी उनको भगवत गीता भागवतम के कुछ ना कुछ पाठ ही सिखाएगा, कुछ याद करके बताएगा। तो जो भी आता है उसको वो उल्टी भक्ति देने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि अपने डिसीज के बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि सोच के भी वैसे जाने नहीं वाला है। इससे अच्छा सोचो मत, कृष्णा के बारे में सोचो। कृष्णा के बारे में सोचोगे कृष्णा के पास जाओगे, डिसीज के बारे में सोचोगे
तो बॉडी, नई बॉडी लेने के पीछे जाओगे, फिर पाप पुण्य पुनर्जन्म, पाप पुण्य पुनर्जन्म, पाप पुण्य पुनर्जन्म, यही करते रह जाओगे। पाप पुण्य भक्ति कृष्णा, पाप पुण्य भक्ति कृष्णा, ये वाला टर्न वन वे रोड है। लेकिन पाप पुण्य पुनर्जन्म, ये तो फिर से उसी मार्ग पे चलना हुआ। सो लॉर्ड विष्णु कहते हैं कि ये लोग जो होते हैं ना, जिनको साइंस ऑफ सोल समझ में आता है, वो बॉडी के सारे चेंजेस आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है वो खुद तो बदल ही नहीं रहे, बॉडी बदल रही है। और फिर ये सोचते सोचते उनके अंदर एक ही इच्छा रह जाती है, मेरी सेवा करना, अफेक्शन से, प्यार से मेरी सेवा करना। और जब वो प्यार से मेरी सेवा करने लग जाते हैं, तो अभी उनको किसी भी तरीके का मटेरियल वर्ल्ड का हैप्पीनेस भी डिस्टर्ब नहीं करती और डिस्ट्रेस भी डिस्टर्ब नहीं करती। उनको किसी भी तरीके की जो डिफरेंस है, चेंजेस है लाइफ में, वो डिस्टर्ब नहीं करते। अब देखो, कई सारे लोग हैं जो हर साल एक एक कंट्री बदल के अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट होते हैं, कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हर साल एक अलग कंट्री में रहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो हर 6 महीने बाद रेंटल अकोमोडेशन भी बदलते हैं, उनको अलग अलग आर्किटेक्चर एक्सपीरियंस करना होता है, अलग अलग बंगलों में रहना होता है, और उनको अलग अलग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो वो एक घर में नहीं रहते, कभी 6 महीने बाद शिफ्ट कर जाएंगे, कभी 1 साल बाद। वो खुद का घर नहीं बनाएंगे, वो हमेशा रेंटेड घरों में, लेकिन अच्छे अच्छे वेल फर्निश्ड घरों में शिफ्ट होंगे, और वो शिफ्ट होते रह जाएंगे। ये लोग जल्दी जल्दी अडेप्ट कर पाते हैं, बदलता, वो खुद ही बदलाव अपनी लाइफ में लाते हैं, और उस बदलते हुए सिनारियों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। इनको हैबिट है बदलाव लाने की और उसके साथ अडेप्ट करने की। अब कुछ लोग एक ही घर में 30 इयर्स निकालेंगे, 20 इयर्स निकालेंगे, और उनको अगर कोई बोले कि शिफ्ट कर जाओ, उनको बहुत तकलीफ होगी, वो माथाफोड़ी करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, ऐसे करके बहुत पैनिक होके फिर शिफ्ट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हैबिट पड़ गई है एक जगह रहने की। वैसे आत्मा को हो जाता है। आत्मा जो होती है, वो अगर कंटिन्यूअसली उसी बॉडी में कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक रहती है, तो वो अनकंफर्टेबल फील करती है दूसरी बॉडी एक्सेप्ट करना, क्योंकि हैबिट पड़ गई है ना, इस बॉडी की हैबिट पड़ गई है। तो उसको दूसरे शरीर में दूसरा ब्रांड न्यू शरीर मिलने वाला है, फिर भी वो रोती है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन जिस आत्मा को तो ज्ञान आ गया है कि अरे ये तो बदलना ही बदलना है शरीर, इसमें क्या नई बात है, ये तो बदलना ही बदलना है, इट इज जस्ट अनदर नेम ऑफ द गेम ऑफ लाइफ, ऐसे करके उसको जब पता होता है, तो उसको उस शरीर की हैप्पीनेस भी डिस्टर्ब नहीं करती, डिस्ट्रेस भी डिस्टर्ब नहीं करता। वो बहुत आराम से अपना शरीर शिफ्ट कर पाता है दूसरे बॉडी में, या फिर डायरेक्टली स्पिरिचुअल बॉडी में। उसको ये शरीर छोड़ते वक्त तकलीफ नहीं होती। तो घूम फिर के बात एक ही जगह पे आती है कि कुछ भी करके हमें इस बॉडी को छोड़ते वक्त तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारा लास्ट मोमेंट जो लाइफ का है ना, वो सेलिब्रेशन होना चाहिए, ना कि एक शोकाग्रस्त इवेंट बना के रखना है उसको, ऐसे नहीं। इट शुड बी फुल ऑफ सेलिब्रेशन। जब जब भी हम शरीर छोड़ेंगे, उस वक्त हम अपने ही हृदय में हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उस सारी जो चल रहा है उसके लिए। उसकी तैयारी भगवत गीता भागवतम हमसे कराते रहते हैं। महाराज कहते थे हर रोज याद करो कि मैंने वापस जाना है, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू गो बैक। हर रोज अपने आप को मृत्यु की शैया पे इमेजिन करो, हर रोज सोचो कि अरे हॉस्पिटल में ऐसे होने वाला है। हर रोज अपनी डेथ याद करो, अपनी डेथ याद करोगे ना, तब जाके आपका बिहेवियर जो है भागवतम बिहेवियर होगा। अगर डेथ याद नहीं करोगे, तो बिहेवियर में कुछ भी उठपटांग करोगे, सोच कर कि हाँ ये तो चलता है ना, उसने तो बोला ये सही है तो सही होगा, इसने बोला गलत है लेकिन उसको क्या पता, उसने बोला सही है तो सही होगा। ऐसे करके 3-4 लोगों पे किसी पे भी भरोसा करके कोई भी उठपटांग हम स्टेप ले लेते हैं, और ऐसे लगता है कि हाँ सही कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ने की हम खुद से कोशिश नहीं करते। सो डेथ को याद करना है, शास्त्रों का भी शरण लेना है, और सही स्टेप्स लेने हैं, जिससे कि एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे हमें किसी भी तरीके का पश्चाताप न हो कि हाय मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था। अपना ही अंदर का डायलॉग इतना ज्यादा डिमीनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला डायलॉग नहीं होना चाहिए लास्ट मोमेंट में लाइफ के, कि काश मैं ऐसा करता वैसे करता। इसलिए लॉर्ड विष्णु कहते हैं कि एक डिवोटी होता है, वो खुशी में और डिस्ट्रेस में कभी डिस्टर्ब ही नहीं होता, वो हर चीज में उसका मन सिर्फ कृष्ण की ओर ही दौड़ता है।
तो उसको पता भी नहीं चलता, खुशी आके चली गई, दुख आके चले गए, और वो बड़ा शांत रहता है, पीसफुल रहता है, शांत रहता है, सारे सिचुएशंस में ही बड़ा शांत रहता है। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। की जय। जय।